Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science. Chapter name is Getting to Know Plants. Beta, this is my 7th video of this chapter. So in the previous videos we discussed categories of plants, stem, then leaves, types of leaves, leaf structure, leaf venation, then transpiration process and photosynthesis process in detail. In this video we will move ahead. So first we will discuss only about roots in this chapter. In this video में हमने सिर्फ roots के बारे में पूरी explanation मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. ठीक है, तो पहले रूट होता क्या है ये देखो. रूट की पिक्चर जो है मैंने ये बनाई हुई है. ये सिर्फ जो सॉइल में जो नीचे ये जो ऐसे बालों की तरह हो रखा है, दिस इज रूट्स, और ऊपर आपका प्लांट है. सो रूट जो होती है वो अंडर दी अर्थ होती है और जो प्लांट आपका ऊपर होता है. ठीक है, रूट एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो हमेशा ज़मीन के नीचे होता है एंड और वो जो उसके थ्रू अगर रूट्स आपकी स्ट्रांग होंगी तो आपका प्लांट जो है वो सीधी तरह अपनी जगह पे रहेगा. ठीक है, रूट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स मीन्स अंडर द अर्थ एंड होल्ड्स द प्लांट इन प्लेस. प्लांट को वो फर्मली होल्ड करके रखता है. इट इज़ यूजुअली नॉन ग्रीन और ब्राउन इन कलर. जो आपकी रूट होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, वो वैसे ब्राउन कलर की ही होती है. और जो अब ये देखो इस पिक में जो आपकी मेन रूट है, ये आपकी जो मेन रूट्स है ना, मेन रूट जो होती है वो आपकी उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं. और जो ये आगे छोटे छोटे धागे से आगे फर्दर निकले हुए हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं. ठीक है, एक मेन रूट होती है और एक बाकी सेकेंडरी रूट्स होते हैं. जो मेन रूट होती है वो प्राइमरी रूट होती है और जो उससे आगे जो रूट्स निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. सो अब हम ये तो था बेसिकली आपको मैंने बताया था कि रूट कैसी होती है और क्या होती है. अब हमने डिस्कस करना फंक्शंस क्या है. ये देखो पिक आपको रूट्स की दे रखी है, इसके फंक्शंस क्या हैं. आपने पहले आपको मैंने बताया था जब आपको हमने लीव्स के बारे में किया था, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के बारे प्लांट के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो लीव्स के पास पानी कैसे पहुंचता है. जाइलम पानी पहुंचाता है. जाइलम कहाँ से पानी पहुंचाता है? रूट से पानी लेता है जाइलम और वो ऊपर आपको आपके रूट्स तक वो रूट से पानी लेता है, वो लीव्स तक वो पानी पहुंचाता है. रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. ठीक है, तो इससे मतलब रूट्स क्या करती हैं, रूट्स ने पानी और मिनरल्स जो सॉइल से है वो सब कुछ एब्जॉर्ब करना है. दूसरा हमारा उसका क्या फंक्शन है, एक वो फॉर्म जो प्लांट को है वो अपनी पोजीशन पे फर्मली होल्ड करके रखती है, इधर उधर हिलने नहीं देती. देन कम्स रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स. पहले हमने किया कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं पानी, वो पीती हैं पानी और फिर वो ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट पार्ट्स में. देन रूट्स हेल्प इन स्टोरिंग वाटर, फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. वो जो एक पानी एब्जॉर्ब करती है, पानी को ट्रांसपोर्ट करती है आगे ऊपर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में. इन द सेम वे रूट्स एक और फंक्शन करती हैं. वो क्या करती हैं, जो लीव्स ने, प्लांट्स ने जो खाना बनाया है लीव्स ने, वो लीव को और जो और न्यूट्रिएंट्स जो है उनको वो रूट्स स्टोर करने का भी काम करती हैं. सो ये आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है फंक्शंस ऑफ रूट्स, तो आपने ये लिखना. नाउ कम्स रूट सिस्टम. सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम दो तरह का है, एक टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम अभी हम इसमें डिस्कस. पहले हम टैप रूट सिस्टम करेंगे. टैप रूट क्या होता है? टैप रूट इज अ लार्ज सेंट्रल रूट फ्रॉम विच द लेटरल रूट्स अराइज. जो एक प्राइमरी रूट होती है उसके बाहर से ज़्यादा और जो रूट्स निकलती हैं उनको, लेटरल रूट्स जो निकलती हैं उनको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. अब ये देखो, ये जो हमारे प्लांट्स हैं, कैरेट हो गया, सॉरी कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, या ये आपका बीटरूट हो गया,
टर्निप हो गया, ये सारे आपके प्लांट्स के नीचे नीचे ज़मीन में लगते हैं। तो इन सब की वजह देखो, ये जो रूट्स हैं, ये वाली जो रूट आएगी ना, ये जो प्राइमरी रूट है जो सीधी है, और इसके साथ से जो और रूट्स निकल रही हैं ये सारी लेटरल रूट्स हैं। ठीक है, तो जिन आपकी रूट्स में ऐसे आपको नज़र आएगा एक प्राइमरी रूट होगी और उसके आसपास से और रूट्स निकल रही हैं, ऐसे ही देखो इसमें भी रूट्स निकल रही हैं ना साइड से। आपने कैरेट में कभी देखा और रेडिश में उनमें बाल होते हैं ना आसपास, ऐसे ही आपकी टर्निप में, बीटरूट में, उसमें भी होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये आपका टैप रूट सिस्टम है। ठीक है, तो ये था हमारा टैप रूट सिस्टम। अब हमने रूट सिस्टम, एक टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट है और उसके आसपास से लेटरल रूट्स निकल रही हैं। अब फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम है जिसमें सारी की सारी जितनी रूट्स हैं वो सारी की सारी फैमिलियर है, एक जैसी हुई, आपको पता ही नहीं चलता कौन सी है, कौन सी मेन है और कौन सी दूसरी है। सारी एक जैसी जो रूट्स होंगी जिनमें कोई मेन रूट नहीं है, कोई लेटरल रूट नहीं है, सारी एक जैसी हैं, उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। अब ये देखो, ये जो पिक है इसमें बहुत सारी रूट्स हैं, इसमें आप क्या गेस कर सकते हो कौन सी प्राइमरी रूट है, कौन सी मेन रूट है? नो, सारी एक जैसी तो है ये, इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। राइट, जो हमारी ग्रास वगैरह होती है उसमें होती हैं। इसलिए हम डिस्कस करते हैं अब लीफ वेनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। ये आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डिफरेंट लीफ वेनेशन डिफरेंट टाइप्स में, रूट्स के डिफरेंट टाइप्स में आपको कैसे पता चलेगी। ये देखो, जैसे टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन है, अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगी तो उसमें रूट सिस्टम कौन सा होगा? टैप रूट। जिस प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन होगी वो उसकी रूट सिस्टम कौन सा होगा? टैप रूट। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कैरेट, सनफ्लावर, ये एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स जहाँ पे टैप रूट होगी वहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होगी, और उसके एग्जाम्पल्स दे रखें। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, टैप रूट और रेटिकुलेट। और नेक्स्ट बोला उसने पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट्स होती हैं, जैसे आपकी ग्रास वीट है। मीन्स टैप रूट और रेटिकुलेट और फाइब्रस और पैरेलल, ये आपका ऐसे चलेगा। रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट में होती है, और टैप रूट जिस जौन सी रूट टैप रूट में होगी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी, जिसमें फाइब्रस रूट होगी उसमें पैरेलल वेनेशन होगी। और एग्जांपल्स आपको देख रखी हैं टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन की कैरेट, सनफ्लावर, फाइब्रस रूट की और पैरेलल वेनेशन की ग्रास और वीट। सो ये था आपका रूट सिस्टम के बारे में को समझाया। इस चैप्टर में, इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको रूट्स के बारे में यही चीज़ समझानी थी। ये पूरा रूट्स का मैंने आपको 6 क्लास के हिसाब से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इवन दो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर डे।